डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकलन संबंधी उत्तरोत्तर फलन के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। क्या होता है उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, यदि किसी फलन का अवकलन एक से अधिक बार किया जाए तो इस प्रकार के प्राप्त हुए अवकलन गुणांक को उत्तरोत्तर अवकलन कहा जाता है, डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है? उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन यदि किसी फलन का एक से अधिक बार अवकलन किया जाए तो प्राप्त हुए अवकलन गुणांक को प्राप्त हुए अवकलित गुणांक को उत्तरोत्तर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अवकलन कहा जाता है। जैसे यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो अवकलन होगा का प्रथम अवकलन गुणांक dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx f ऑफ x इक्वल f डैश x का ये प्रथम अवकलन है। इस तरह तो आप इसको या करके y डैश इक्वल f डैश x भी लिख सकते हैं। y डैश का अर्थ होता है एक टाइम्स इसका अवकलन किया गया है। फिर यदि dy अपॉन dx या y डैश या f डैश x का पुनः अवकलन कर दिया जाए तो इसका द्वितीय अवकलन गुणांक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश या एफ डबल डैश एक्स प्राप्त होता है। अर्थात डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, इसका दोबारा अवकलन किया जाए डी वाई बाई डी एक्स का, तो यह आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन किया जाए, तीसरा नंबर यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन किया जाए तो इसका तृतीय अवकलन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल वाई ट्रिपल डैश या एफ ट्रिपल डैश एक्स प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार अवकलन कर सकते हैं, n टाइम्स अवकलन कर सकते हैं। किसी दिए गए फलन का अवकलन जो अवकलन किया जाए तो उसे हम अवकलन कहते हैं, लेकिन अवकलन गुणांक का यदि पुनः अवकलन कर दिया जाए तो वो आपका उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है।
अर्थात यदि किसी फलन का एक से अधिक बार अवकलन किया जाए तो प्राप्त अवकलित गुणांक उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दी है। आप लिख सकते हो n टाइम्स अगर करेंगे तो हो जाएगा dny अपॉन dxn। n टाइप अगर करेंगे तो इतनी टाइम्स हो जाएगा। तो यदि आपको नियम न समझ में आए या समझ में आए, कैसी भी स्थितियां हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे भी सही जानकारी मिले कि ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है, उनको आप देख लीजिए। x की पावर 3 इंटू e की पावर 6x का द्वितीय अवकलन गुणांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x की पावर 3 इंटू e की पावर 6x। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये फलन गुणनफल का फलन है और इस प्रकार के फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है हमने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx इक्वल पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, dy अपॉन dx इक्वल एक्स क्यूब e की पावर x का e की पावर x ही होगा, लेकिन x यहाँ पर 6x लिखा है इसलिए इसका अवकलन दोबारा होगा। अगेंस्ट में e की पावर 6x इंटू 3x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x की पावर 3 इंटू e की पावर 6x इंटू 6 आपका कॉफिशिएंट है, गुणांक के बाहर आ गया, प्लस का 3x स्क्वायर e की पावर 6x। ये तो आपको हो गया प्रथम अवकलन। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है द्वितीय अवकलन गुणांक ज्ञात करो, तो हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर इसको अच्छे से लिखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल 6x की पावर 3 e की पावर 6x 3x स्क्वायर e की पावर 6x। कॉमन लेकर के करेंगे और बेहतर रहेगा। यदि कॉमन नहीं लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। तो कॉमन इसमें क्या क्या है देख लीजिए, dy अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर e की पावर 6x, 3 2 जा 6 और एक x बचा प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर यदि पुनः अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx, यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए। अब क्योंकि अगले टर्म्स में मैं ये सब लिखना बंद कर दूंगा, dy अपॉन dx इक्वल पहला 3x स्क्वायर e की पावर 6x इंटू दूसरे का अवकलन 2x प्लस का 1 प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन 3x स्क्वायर e की पावर 6x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर e की पावर 6x, 2x का 2 हो गया, 1 का 0 हो गया, प्लस 2x प्लस का 1। यहाँ पर 3 आपका गुणांक है इसलिए हम इसको बाहर कर देते हैं। इसमें x स्क्वायर और e की पावर 6 का अवकलन पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, मतलब कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर e की पावर 6x और 2 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस का 1 बड़े कोष्टक के अंदर 3x स्क्वायर e की पावर 6x होगा, e की पावर x का e की पावर x और 6x का फिर से वो अवकलन होगा तो इंटू 6 हो जाएगा, प्लस e की पावर 6x x स्क्वायर का हो गया 2x। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका द्वितीय अवकलन हम लोगों को प्राप्त हो गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
6x² e की पावर 6x प्लस 2x प्लस का 1 इंटू 3। अंदर क्या हो जाएगा 6x² e की पावर 6x प्लस 2x e की पावर 6x। इस प्रकार आगे क्या होगा d² अपॉन dx² 6x² e की पावर 6x प्लस इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, 2x प्लस का 1। इससे और इससे दोनों से 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 2 कॉमन क्यों ले लें, 2x e की पावर 6x कॉमन ले लें। 2x e की पावर 6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा इंटू 3 और 2x प्लस का 1, अंदर बचा 2 3 जा 6 x और प्लस का 1। अगला स्टेप d² अपॉन dx² 6x² e की पावर 6x और 3 2 जा 6 x e की पावर 6x टाइम्स 2x प्लस का 1 टाइम्स 3x प्लस का 1। इस प्रकार d² अपॉन dx², इसमें से हम 6x e की पावर 6x कॉमन ले लिए, अंदर बचा आपका 1 x बचा यहाँ पर और प्लस अगले टर्म से 2x प्लस का 1 और 3x प्लस का 1। इस प्रकार दिए गए फलन का एक बार अवकलन प्रथम अवकलन कहलाता है, दोबारा अवकलन करते हैं तो द्वितीय अवकलन प्राप्त होता है, तिबारा अवकलन करते हैं तो तृतीय अवकलन प्राप्त होता है। तो दिए गए फलन का एक से अधिक बार अवकलन करना और इस प्रकार प्राप्त अवकलित गुणांक को हम उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। dy अपॉन dx या y डैश या f डैश x आपका प्रथम अवकलन कहलाता है, d2y अपॉन dx2 या y डबल डैश या f डबल डैश x द्वितीय अवकलन कहलाता है, और d3y अपॉन dx3 या y ट्रिपल डैश या f ट्रिपल डैश x आपका तृतीय अवकलन कहलाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है। यदि आपको किसी प्रकार डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। y इक्वल tan इनवर्स x क्यूब। तो d2y अपॉन dx2 ज्ञात करो। यहाँ पर हम y इक्वल tan इनवर्स x क्यूब लिखें और लिखेंगे प्रथम अवकलन करने पर। जब प्रथम अवकलन होगा तो dy अपॉन dx और d अपॉन dx और tan इनवर्स x क्यूब, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x क्यूब का होल स्क्वायर। चूँकि x यहाँ पर x क्यूब लिखा है इसलिए इसका दोबारा अवकलन होगा तो dx क्यूब हो जाएगा। अगला टर्म बन जाएगा आपका dy अपॉन dx 1/1 प्लस x की पावर 6 इंटू 3x² इक्वल 3x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6। हम यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल 3x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6। और यदि ये तो आपको हो गया प्रथम अवकलन, यहाँ पर आप लिखें द्वितीय अवकलज करने पर या पुनः अवकलन करने पर। यदि आप इसका पुनः अवकलन करेंगे तो भागफल का मानक बनता है, तो भागफल का मानक क्या होगा उसको भी आप देख लीजिए। द्वितीय अवकलज करने पर d² अपॉन dx² इक्वल भागफल है तो 1 प्लस x की पावर 6 का होल स्क्वायर हो गया और हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश इंटू हर का अवकलन। इस प्रकार d2y अपॉन dx2 इक्वल 1 प्लस x की पावर 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x प्लस 3x² 1 का 0 और 6x की पावर 6 का हो गया 6x की पावर 5
अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये कोफिशिएंट है, गुणांक के बाहर हुआ है, घात बाहर घात में कम। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 टू जा 6x, 1 प्लस एक्स की पावर 6 और 36 18 एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 पूरे का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप कॉमन भी ले सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 6x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचा 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 3 18 एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसका भी द्वितीय अवकलन प्राप्त हो जाता है। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए ताकि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इस सवाल को भी सफा करे दे रहा हूं। यदि y इक्वल a cos x प्लस b sin x, तो सिद्ध करो कि d4y अपॉन dx4 इक्वल y। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये फलन y इक्वल a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है और इसका 4 टाइम्स अवकलन फाइंड करके वही स्थिति लाना, d4y अपॉन dx4 इक्वल y। क्रमशः आप इसको देखिए ताकि किसी प्रकार कोई डाउट ना हो। हमारा टारगेट है d4y अपॉन dx4 इक्वल y। y इक्वल a cos x प्लस b sin x। प्रथम अवकलज या अवकलन करने पर dy अपॉन dx कॉफिशिएंट बाहर हो गया, d अपॉन dx cos x, d अपॉन dx sin x। इस प्रकार dy अपॉन dx इक्वल a माइनस साइन एक्स और b इंटू कॉस एक्स। इस प्रकार dy अपॉन dx ये आपको हो गया माइनस का a साइन एक्स और प्लस का b कॉस एक्स। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 का हम पुनः अवकलन करेंगे तो द्वितीय अवकलन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय अवकलज करने पर, द्वितीय अवकलज करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स और बी डी अपॉन डी एक्स और ये आपका कॉस एक्स। तो अगला टर्म्स क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस एक्स और प्लस का बी इंटू माइनस का साइन एक्स। वी नो दैट कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अगला टर्म क्या बना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स और ये समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब इसके बाद हम इसका पुनः अवकलन करेंगे तो तृतीय अवकलन होगा। तो लिखें हम तृतीय अवकलन करने पर, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इस बात को फिर से अच्छे समझ लीजिए। हमने जैसे आपको बताया था डी अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का जो अवकलन होगा वो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा। इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल माइनस ए डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस बी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स। तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री माइनस माइनस प्लस ए साइन एक्स माइनस का बी कॉस एक्स और ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे चतुर्थ अवकलन करने पर, चतुर्थ अवकलन करने पर। तो चतुर्थ अवकलन करेंगे तो क्या हो गया, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इक्वल ए इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इक्वल ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू माइनस का साइन एक्स। इस प्रकार डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इक्वल ए कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स।
तो d4y अपॉन dx4 इक्वल समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख दें। ये दिया गया फंक्शन था जो y के बराबर था। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन प्रूव होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ सवालों को सॉल्व करके ये सिखाने की कोशिश की है कि व्हाट इज द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो मैंने आप लोगों को उत्तरोत्तर अवकलन की जानकारी दी है। यदि दिए गए फलन का एक से अधिक बार अवकलन किया जाए तो प्राप्त अवकलित गुणांक को उत्तरोत्तर अवकलन कहा जाता है। यदि प्रथम अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx होता है, द्वितीय अवकलन करते हैं तो d2y अपॉन dx2 होता है, तृतीय अवकलन करते हैं तो d3y अपॉन dx3 होता है। इस प्रकार कई बार हम अवकलन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी सूची दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से मन लगा कर पढ़ें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा कर पढ़ाई करें।